हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस सनसाइट। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर रहे हैं एंड CHSL 2021 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। एंड जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जल्दी जल्दी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। लास्ट डेट के लिए बिल्कुल मत वेट करना, क्योंकि एसएससी के वेबसाइट में बहुत रश होता है, फॉर्म फिल करने में बहुत दिक्कत होता है। वैसे भी कभी भी एक बार में फॉर्म फिल नहीं होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए अगर आप न्यू कमर हो या बिगिनर हो, अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो बता देना चाहूँगी कि आप जल्दी जल्दी अभी ये फॉर्म फिल कर लेना। एंड दिन में अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा लेट नाइट आप ट्राई करना, तब थोड़ा सा रश कम होता है। तो चलिए अब आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। एस्पिरेंट को ज़्यादातर इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, स्पेशली वोकैब पोर्शन में। उनका हमेशा ये क्वेरी रहता है कि क्या करे जिससे कि उनको वोकैब अच्छे से याद रहे, एग्जाम में कॉमन आए। क्या करे ऐसा जिससे कि उनका स्टॉक ऑफ वर्ड इंक्रीज हो। तो आप लोगों का यही सब प्रॉब्लम का आज मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ, एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिसके द्वारा आप वोकैब को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में दोनों ही पोर्शन होता है, एक ग्रामर और एक वोकैब। ग्रामर को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बेसिक रूल्स हमें जानना पड़ता है, उसके बाद ही हम जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट वोकैब एक ऐसा चीज है जिसके लिए आपको ऐसे बेसिक्स जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ वर्ड्स जानना है और वो वर्ड्स का मीनिंग जानना है, यही सिंपल फंडा है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वोकैब की तैयारी करना है तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होता है। वहां से आपको पैटर्न समझ में आता है, वहां से आपको समझ में आता है कि एक एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो इसलिए कोई भी अगर बिगिनर है, कोई भी अगर अपना पढ़ाई जस्ट शुरू कर रहे हैं या मिड ऑफ योर प्रिपरेशन में है, तब भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, बट आपका प्रिपरेशन हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू होना चाहिए इन केस ऑफ वोकैब। तो मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व के लिए जो बुक सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है वो है किरण का बुक। मैंने भी मेरा प्रिपरेशन टाइम में किरण का बुक पढ़ी थी एंड मैं हमेशा मेरे बुक लिस्ट में भी मैंने किरण का बुक ही सजेस्ट किया है एज अ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो आज मैं ये किरण का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के बुक से कैसे आपको वोकैब को पढ़ना है जिससे कि आपका एक सर्टेन लिमिट तक आपका तैयारी अच्छे से हो जाए, आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाओ कि हाँ मैं अब क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। तो स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहूंगी कि मैंने इससे पहले बहुत दिन पहले एक किरण का 100 डे स्ट्रैटेजी का एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। वहां पे किरण का जो पूरा बुक है वो फुल बुक आपको कैसे कंप्लीट करना है विद इन 100 डेज, वो मैंने स्ट्रैटेजी वहां पे शेयर किया था, जिसके अंदर वोकैब एंड ग्रामर दो ही था। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ वोकैब के लिए है। जो 100 डे स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था वो बेसिकली रिवीजन स्ट्रैटेजी था। जिन एस्पिरेंट्स का तैयारी ऑलरेडी हो चुका है, स्पेशली जो बिगिनर नहीं है, जो मिड ऑफ देयर प्रिपरेशन है, उनके लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने बनाया था एज अ 100 डे स्ट्रैटेजी हाउ टू कंप्लीट किरण प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो वो वीडियो अगर आप चाहे तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो वीडियो है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बिगिनर्स को ये बहुत दिक्कत होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे ये इतना ह्यूज वोकैब को टैकल करे। तो उनके लिए मैंने टाइम देकर ये स्ट्रैटेजी बनाया है। ये भी 100 डे स्ट्रैटेजी है सिर्फ वोकैब के लिए। आप लोग को ऐसा लग सकता है कि वो भी 100 डे स्ट्रैटेजी था, ये भी 100 डे स्ट्रैटेजी है, बट वो अलग था, वो रिवीजन के लिए था, इसलिए उसके अंदर ग्रामर वोकैब दोनों ही था। बट ये रिवीजन के लिए नहीं है। ये जो बिगिनर्स है उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर उनको मैं एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बोलूँगी तो वो तो सफोकेटिंग हो जाएगा ना उनके लिए। तो इसके लिए ये मैंने टाइम लेकर ये एक रूटीन बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाया है, जिससे कि 100 डेज के अंदर अंदर वो एक ऐसा स्टेट में पहुंच जाए जहां पे वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी बुक में कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये रहा हमारा किरण का बुक। अब मैं यहाँ से आपको चैप्टर वाइज बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसका जो इंडेक्स है वहाँ पे चलते हैं। ये लेटेस्ट बुक है, ये मैंने लेटेस्ट बुक लिया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है लास्ट बुक से। तो ये रहा हमारा कंटेंट, ओके। अब यहाँ पे ये जो 4 चैप्टर्स है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस,
ये जो 4 चैप्टर है, ये चैप्टर में हम कंसंट्रेट करेंगे ज्यादा, क्योंकि वोकैब के अंदर मेनली ये 4 चैप्टर्स ही आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्पेलिंग भी आता है, बट अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि उसके बाद आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे कि उसके बाद आपको स्पेलिंग अलग से सीखने की जरूरत नहीं होगा, आप खुद से ही कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स आपको ये स्पेलिंग का चैप्टर भी करना है, बट मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रही हूँ वो ये 4 चैप्टर को लेकर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताना है कि यहाँ पे देखिए जो स्टार मार्क करके जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस नीचे लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल ऑनलाइन, उनका जो ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, ये जो टोटल एस्टेरिक मार्क को लेकर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको लेकर ही मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है जो सिर्फ उनके ऐप में अवेलेबल है, अगर आप वो ना करते हो तो वो हिसाब से वो आप नंबर वो रिड्यूस कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर ये स्ट्रैटेजी बनाया है। आप अगर सिर्फ ये नंबर्स करते हो क्वेश्चंस तो भी चलेगा, उस हिसाब से आपका टोटल नंबर रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका 100 डेज से पहले वोकैब का पोर्शन खत्म हो जाएगा। बट मैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक दिन में करने के लिए बोलूंगी आप उतना ही करना। कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसलिए पर डे भी कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, ऐसा मत करना, ठीक है, इससे आपका ही लॉस होगा। तो मैं ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर आपको ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे मैं आपका स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा लाइट होता है। लाइट होता है मतलब क्या, ये पढ़ने में आपको थोड़ा सा मजा आता है। क्या होता है कि ये सिनोनिम एंटोनिम समटाइम्स बोर्ड भी लगता है, बट इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा मजेदार होता है। तो इसलिए जो बिगिनर्स है उन तो वैसे ही डर लगा रहता है कि ये बहुत सारा वोकैब मुझे कवर करना है, कैसे करना है, तो इसलिए मैं उनके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस से ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे टोटल 1234 है, तो इसको पहले हम खत्म करेंगे। और ये आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस का चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 1234 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो आप जब बिगिनर हो, आपका एकदम फर्स्ट डे से मैं ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस डे बाय डे इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट डे में आप 100 वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट चला जाएगा, आपका पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फर्स्ट डे में आप पढ़ोगे 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। ये हो गया हमारा 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट डे में आप पढ़ोगे थोड़ा सा ज्यादा, 10 ज्यादा पढ़ोगे, दैट मीन्स आप 40 पढ़ोगे। ये 70 तक सेकेंड डे में पढ़ोगे, ओके। थर्ड डे आप पढ़ोगे और 10 ज्यादा, मतलब 50 इडियम्स आप पढ़ोगे। ये 120 तक आप थर्ड डे में पढ़ोगे, ठीक है। अब थर्ड डे में आप 50 पढ़ रहे हो, ऐसे करके आप डेली 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस करोगे अप टू 7th डेज, ओके। क्लियर है कि फर्स्ट वीक में आप क्या करोगे, फर्स्ट डे को 30 करोगे, सेकंड डे को 40 करोगे, थर्ड डे से 7th डे तक, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, ये 5 दिन आप 50 करके इडियम्स एंड फ्रेजेस करोगे, ओके। तो ऐसे करके अगर आप चलते हो तो 7th डे में जाके आपका टोटल 320 इडियम्स कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो टेस्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, रेल, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्जाम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 470 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 34,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ 5,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर सिर्फ 470 एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज नहीं, उसके साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। 1 साल का टेस्ट बुक पास मिलता है 399 में, एंड लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास जो कि है 3 साल के लिए वैलिड, वो 599 में मिलता है। बट SSCIN कूपन कोड डालने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अगर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन कोर्सेज बोथ अगर किसी को चाहिए
तो वो एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिल सकता है। अगर आपको लेना है तो आप SSAIN कूपन कोड यूज करके ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वोकैब के लिए सेक्शनल टेस्ट एंड डिफरेंट क्विजेस भी मिल जाता है, जो कि प्रिपरेशन के बीच बीच में आपको करते रहना है। इससे आपका प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा। और एक बात, आपको कैसे पढ़ना है, देखिए आप जो अगर खुद ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हो आराम से, बट ट्राई करने के बाद क्या करना है, ये पीछे जो इनका ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ कौन सा आंसर है वो देख के आप क्या करोगे, आपका तो काम है ये एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या होता है कि हर वक्त इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक ही मीनिंग अप्लाई नहीं होता, ये डिफर करता है, ठीक है। समटाइम्स ये एक स्टेटमेंट दे देता है, उसके एक सेंटेंस में यूज करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आता है, तो वो वैरी करता है। इसलिए आपको हर उस एंगल से वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा बहुत सारा इडियम्स है जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, आपको पढ़ के भी मज़ा आएगा, अरे ये तो मैंने पहले भी यूज़ किया है, ऐसे आप देखोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो वर्ड है, मतलब इसका जो 4-5 वर्ड को लेकर ही एक इडियम्स बनता है, इसका जो है वो इसका मीनिंग से एकदम मैच नहीं कर रहा है। वो सब इडियम्स आप नोट करोगे, एक कॉपी में नोट करके रखोगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स क्या होता है कि आप पढ़ोगे तो उसका जो मीनिंग है एंड उसका जो वर्डिंग्स है उसके थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, इसलिए वो फ्रेजेस है, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ के तो मैं इसका मीनिंग समझ पा रही हूँ, या ठीक है वो पढ़ लिया आपने, बट जो आपको लगता है कि नहीं इसका मीनिंग एकदम ही अलग है, ज़रूर नोट कर लेना एक साइड में। और एक ज़रूरी बात, लिख के आपको पढ़ना है। आप जो भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, को ये लिख के पढ़ना ही होगा। उससे आपको माइंड में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का संभावना है, ठीक है। तो हमारे 7th डे तक हमारा जो इडियम्स है वो 320 हो गया। उसके बाद अराउंड 900 इडियम्स बचता है, जो आपको अपकमिंग 18 डेज में कंप्लीट करना है। दैट मीन्स आपका टोटल इडियम्स का चैप्टर कंप्लीट करने में 25 डेज लग रहा है। उसमें से ऑलरेडी 7 डेज आपने खाली इडियम्स पढ़ लिया है। इसके बाद बाकी का जो 18 डेज है वो आप 50 करके इडियम्स पढ़ोगे एंड उसके साथ भी और एक चैप्टर आप कंटिन्यू करोगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपका पहले का जो हफ्ता था वो सिर्फ मैंने इडियम्स के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा पढ़ने में बोरिंग लग सकता है, तकलीफ हो सकता है, इसलिए मैंने जो पहले का जो हफ्ता था वो सिर्फ इडियम्स के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। बट सेकेंड जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको ये इडियम्स के साथ आएगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपके इडियम्स के साथ ऐड होगा। तो ये रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे टोटल 1296 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब आने वाले 18 डेज जिसमें हर दिन आपको 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना होगा, उसके साथ साथ आप 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पर डे, ओके। अब 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब 60 वर्ड हुआ। क्यों? देखिए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये तो एक सेंटेंस आपको दिया गया है, अब इसका क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो आपको निकालना है। बट क्या आप सिर्फ इसका क्या आंसर है वो पढ़ के ही छोड़ दोगे? बिल्कुल ही नहीं। ये जो 4 वर्ड है, ये चारों के चारों वर्ड ही आपको पढ़ना है, ओके। आप यहाँ पे आपका इंटेंशन ये नहीं रहना है कि सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगी, ये बिल्कुल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मकसद होना चाहिए कि जो भी जितना भी वर्ड्स है वो सभी वर्ड्स आप एकदम पाई टू पाई पढ़े, क्योंकि आप कुछ देर जाओगे तो देखोगे ये कहीं ना कहीं वर्ड ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये चारों के चारों वर्ड आपको पढ़ना है। तो अगर मैं बोल रही हूँ आपको 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, दैट मीन्स आपको एक्चुअल में 60 वर्ड्स पढ़ना है। ये नंबर सुन के डर मत जाना, आपको उतना भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हफ्ता रिलैक्स के पढ़ लिया है, आपका हैबिट हो चुका है वो का पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट हफ्ते से मैं 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ पर डे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलॉट कर रही हूँ। बट कंडीशन एक ही है, आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे वर्ड्स है वो सभी आप लिख के पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे वर्ड्स होता है जो आपको देख के ऐसा लगेगा अरे ये वर्ड तो मुझे पता है, बट अगर आप वो लिखते हैं ना तो उसका स्पेलिंग है आपको उसके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाता है। एसएससी में क्वेश्चंस ऐसा देता है कि समटाइम्स हम
एग्जाम के टाइम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जितना भी इजी हो, आप अगर थोड़ा सा लिख के पढ़ लेंगे तो आपको उसमें कोई भी लॉस नहीं है। ऐसे जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे चारों के चारों वर्ड ही एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों के चारों वर्ड ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसलिए सिर्फ जो सेंटेंस दिया है उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर किसी भी वर्ड आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, ये मुझे बाद में एक बार रिपीटेडली देखना चाहिए, तो आप ज़रूर अपना एक कॉपी बनाएंगे जहाँ पे आप ये वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, एक अलग से प्रीवियस ईयर पेपर का डायरी या एक नोटबुक बना लेना, जहाँ पे आपको जो भी लगे कि हाँ ये मुझे एक बार रिवाइज करके देखना चाहिए, तो वो आप नेक्स्ट देख लोगे। क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे तो बाद में वो वर्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे हो वो उस टाइम में आपको ऐसे नोट करके रखना चाहिए। तो 18 डेज बाद जब इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म हो जाएगा तब 1026 OWS रह जाएगा। तो वो 1026 को मैं 1000 ले रही हूँ। ठीक है, तो ये 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट 20 डेज में मैं कंप्लीट करूंगी। कैसे कंप्लीट करूंगी? पर डे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, पर डे मैं अपकमिंग 20 डेज पर डे मैं 50 करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगी। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स एक्चुअली 200 वर्ड्स। विश्वास करिए मेरा, आपको उस टाइम में आपको इतना तकलीफ नहीं होगा इतना वर्ड्स पढ़ने में, क्योंकि आपको तब ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये वर्ड तो मैंने पढ़ा है, ये तो कॉमन है। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। एंड उसके साथ साथ मज़ा तब आएगा जब ये जो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, ये आप अपना डेली लाइफ में यूज़ करो। कोई भी इवेंट हो रहा है उससे रिलेट करके पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। हमेशा आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसके साथ आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अरे ये वर्ड इससे मैच होता है तो हाँ ये यहाँ पे ऐसे यूज़ हो सकता है। तो ऐसे एंजॉय करके आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, स्पेशली वोकैब। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। रटोगे तो फिर ये आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा अरे मुझे 200 वर्ड्स करना है, अरे मुझे इतना सारा वोकैब आज करना है। तो ऐसे बर्डन लेके चलोगे तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। आपका मेन मकसद क्या है? आपको आना चाहिए वोकैब। तो वो मकसद पूरा करने के लिए आपको ये पढ़ाई का जो भी प्रोसेस है इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 45 डेज का प्लान हो गया। 7 डेज इडियम्स एंड फ्रेजेस, 7 डेज के बाद नेक्स्ट 18 डेज आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये फर्स्ट 45 डेज में आपका ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ सकते हो आपको कितना अच्छा लगेगा कि ओनली 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका ये 2 ह्यूज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है फंडा सेम ही है। हमें क्या है, हमें इसका मीनिंग जानना है, हमें इनका मीनिंग से मतलब है। ये तो वो एंटोनिम और सिनोनिम जो है ये तो सिर्फ वो ऐसे ऑपोजिट टाइप का वर्ड नहीं है कि ये हम जस्ट मेमोराइज कर ले तो हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वर्ड जो है उसको ना बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है, एंड वो आपके स्टेटमेंट के ऊपर बहुत वाइडली वेरी करता है। तो इसलिए हमेशा वो वर्ड के मीनिंग के हिसाब से आंसर नहीं होता। आपका जो एक ऑप्शन है मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि सिनोनिम में ओपन करती हूँ जो चैप्टर है। ठीक है, सिनोनिम का जो चैप्टर है यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये वर्ड, ये 6 नंबर है, एक इजी में पकड़ रही हूँ, बैरन। इसका सिनोनिम पूछा है गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल। ये यहाँ पे जो मीनिंग से यूज हो रहा है, हो ही सकता है कि कोई और क्वेश्चन में जिसमें ऐसा कुछ ऑप्शंस आए जिससे कि इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज किया जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे बैरन का मीनिंग होता है अनप्रोडक्टिव। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिनोनिम एंटोनिम तो एक बहाना है पढ़ने का। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पढ़ना है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सिनोनिम एंड एंटोनिम ये दोनों को मिला के टोटल 2270 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है। तो ये टोटल क्वेश्चन का मैंने डेज में डिवाइड किया है। डेली आप लोग 50 करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चंस मतलब कितना हुआ,
200 वर्ड्स होगा। ये नंबर से आप डरिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक दिन में नहीं पढ़ेंगे तो ये 100 डेज में भी खत्म नहीं होगा। आप समझ सकते हैं 100 डेज मतलब कितना दिन होता है, 3 महीने। मैं 3 महीने में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस खत्म करने के लिए बोल रही हूँ। ये अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आपको ये हर जो ऑप्शंस है वो सभी का मीनिंग पढ़ना है। अब देखिए, मैंने आपको बोल दिया ना कि 50 सिनोनिम्स, दैट मीन्स आपका 200 वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्लॉन्ट, ठीक है। अब फ्लॉन्ट का यहाँ पे दिखा है कट, डिसीव, एग्जिबिट, ब्लेम। मैं ऐसे आपको कंसिडर कर रही हूँ कि आपको उतना आता नहीं है, ठीक है, आपको वोकैब उतना आता नहीं है, फिर भी आपको काट के मीनिंग पता होगा, आपको ब्लेम का मीनिंग पता होगा। ये दो मैं छोड़ रही हूँ, एग्जिबिट, डिसीव, फ्लॉन्ट, ये मैं छोड़ रही हूँ। बट आपको कट, ब्लेम, इसका तो मीनिंग आपको पता ही होगा, ये बहुत ही कॉमन है। तो अब इसका तो मीनिंग आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये भी तो आपका 200 वर्ड्स का अंदर अंदर ही आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिवर, इसका डिटर्मिनेशन, डे ड्रीम, रियलिटी, रियलाइजेशन है। चारों का किसी का भी मीनिंग आपको अलग से पढ़ना नहीं है, आपको पता है। इसलिए 200 सुन के डरिएगा नहीं, ऐसे करके देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिनोनिम एंटोनिम को मैंने टोटल करके बताया है आपको लिख लिख के पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है, वो वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तभी जाके आप उससे एकस्टम्ड होंगे। वो वर्ड के साथ आपको एकस्टम्ड होना है, उसको अलग करके नहीं रखना है, उसको आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। और जो भी वर्ड्स आपको लगेगा कि ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुझे याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो वही वर्ड्स आपको अलग से एक नोटबुक के अंदर आपको लिख के रखना है। सिनोनिम के बाद ये एंटोनिम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये एंटोनिम ही आप वो सेम ही प्रोसीड्यूर से पढ़ेंगे, 50-50 करके प्रोसीड्यूर से फॉलो करेंगे। एंड वही सेम बात कि आपको ऑपोजिट इसका क्या है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका मीनिंग सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। क्या होता है कि हमेशा हमें सब वर्ड का तो मीनिंग पता नहीं होता है, बट ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के जो वर्ड है वो आपको पता नहीं है इसका मीनिंग क्या है, बट इसके साथ जो चारों ऑप्शंस है उसका मीनिंग आपको पता है, उससे आप ये रिलेट कर पाओ कि हाँ ये 4 में से 3 का तो मीनिंग सेम लग रहा है, सिर्फ एक का ही थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो फिर क्या होगा, वो जो अलग लग रहा है वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एंड ये जो टैक्टिक्स है ना, ये टैक्टिक्स आपको एकमात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही समझ में आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे आपका नॉलेज उतना बढ़ता जाएगा, आपको ये समझ में अच्छे से आने लगेगा कि हाँ ऐसे करके हमें वोकैब का क्वेश्चंस को टैकल करना है। डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ये जो नॉलेज आपका गेन होगा ना पढ़ने से, ये जो एक्वायर होगा, ये आपको पढ़ते पढ़ते ही गेन होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये ऐसे ही 1-2 दिन में आने का चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये टोटल जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है ये टोटल आपका ख़त्म होगा इन 45 डेज। तो आगे का 45 डेज में आपने खत्म किया इडियम्स एंड प्रेजेंस, नेक्स्ट 45 डेज में आप खत्म करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आपका हो गया कितना, 90 डेज हो गया। अब मैंने आपको बोला था क्या 100 डेज स्ट्रैटेजी, तो टोटल आपका 90 डेज में खत्म हो रहा है ये बुक। अब जो ये 10 डेज बचा है ये आप कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इसको आपको बीच बीच में यूज करना है। कैसे, देखिए 90 डेज का स्ट्रैटेजी है, ओके। ये जो 10 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल गया है इसको क्या करना है, एवरी 9 डेज इंटरवल में आपको रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, जो क्वेश्चंस, जो वर्ड्स, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने नोट किया है ऐसे लिख के कि हाँ ये हो सकता है कि मुझे याद ना रहे, आपके नोटबुक में जो आपने लिखा है वो आप आफ्टर ईच 9 डेज आप वो रिपीट करोगे। 9 डेज आपने जो पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया, हो गया आपका पढ़ाई। उसके बाद 10th डेज में आप क्या करेंगे, जो भी आपने लिखा था इंपॉर्टेंट या जो भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है वो आप रिवाइज करेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। अब 10th डेज में आपका रिवीजन हो गया, उसके बाद फिर से 11th to 19th आप अपना जो पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करेंगे। एंड 20th डेज में आके आगे का जो था एंड बाद में जो था वो सभी आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। हर 9 डेज इंटरवल में आपको 10th डेज में आपको वो रिवाइज करना है। ऐसे करके आपको वोकैब को तैयार करना है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं
तो आपको कोई भी परेशानी होगी, जैसे करके मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, जिस वे में आपको पढ़ने के लिए बोला है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए बोला है, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपको आफ्टर 100 डेज एक सर्टेन कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा बहुत मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहे अब जो भी बुक्स फॉलो करना चाहे, अदर्स जो भी बुक्स है वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से जो सिनोनिम एंटोनिम फ्रेजेस है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। बट कुछ भी बुक पढ़ने से पहले एक प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो ये 100 डेज में अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप छोटा छोटा क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिलेगा। सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।